उम्मीद है इनको भी सजा मिलनी चाहिए। उसमें इनको भी सजा मिलनी चाहिए। सिद्धार्थ सर, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, हमने तो आपको देखा भी है कई बार दलीलें रखते हुए, और जब हम कोर्ट में चीज़ों को मैं भी देखा करता था, लेकिन एक्स्ट्रेडिशन का केस कितना डिफरेंट होता है बाकी केसेस से, और इस हालत को जरा हमारे व्यूवर्स को समझाइए कि केवल ये लिख देना कि उसको वहां से प्रत्यर्पण करके लाया जा रहा है, इसके पीछे की कानूनी कार्रवाइयों, पेचीदगियों और अपनी दलीलों को कहीं बहुत वो काफी पीछे ले जाता है। कैसे एक्स्ट्रेडिशन को हासिल किया जाता है, जहां तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से हासिल करने की बात है? देखिए, जो एक्स्ट्रेडिशन होती है पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती, पहले ये नीचे वाली अदालत में जाती है, फिर कोर्ट ऑफ अपील में गई, फिर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में गई। अब हमें एक चीज समझनी चाहिए कि एक्स्ट्रेडिशन, जब ये दो देशों के बीच एक अग्रीमेंट, एक ट्रीटी के बेसिस पे चलता है, और उस ट्रीटी के तहत एक देश दूसरे देश को रिक्वेस्ट करता है, गुजारिश करता है कि जो भी आपके यहाँ अपराधी है हमारे देश का, उसको आप हमारे पास भेजें, क्योंकि हम केस करेंगे। जो रिक्वेस्टेड देश है, जैसे इसमें यूएसए, वो ये भी कह सकते थे कि देखिए हम नहीं भेजेंगे, हम इनको यहीं प्रोसिक्यूट करेंगे, ये भी हो सकता था। तो कई ऐसे पेचीदगियां होती हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो टेस्ट है उसमें हमें 3 चीजें दिखानी होती है, भारत को दिखानी थी कि पहले की ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट नहीं है, दूसरे की जो जुर्म इन्होंने किया था भारत में, वो जुर्म यूएसए में भी है, और तीसरी चीज कि जो कागज, टेक्निकल कागज हैं, जो सारे उसमें कागजात देने होते हैं, उसकी टेक्निकलिटी मीट करनी होती है। उसके बाद ये मैटर वहां भारत सरकार यूएस सरकार को भेजिए, जैसे इसमें भेजती है, जैसे इसमें भेजा था। फिर यूएस सरकार उस पर फैसला, निर्णय लेती है कि इसको आगे चलाया जाए या ना चलाया जाए। उसको चलाने के लिए उस मैटर को, एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट को, एक जज साहब के पास रखा जाता है। जज साहब के सामने फिर तहर राना के वकील भी तर्क पेश करते हैं, यूएस अथॉरिटीज के वकील भी तर्क पेश करते हैं, और दलीलें दी जाती है, और उसके तहत पहले ट्रायल कोर्ट फैसला देता है कि एक्स्ट्रेडिशन की जाए कि नहीं की जाए। उस एक्स्ट्रेडिशन के बाद अपीलें होती हैं। आपने ये देख लिया कि ये फैसला यूएस सुप्रीम कोर्ट से, जो आप समझिएगा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम केस सुनवाई पे आते हैं, करीबन 80-100 केस साल के आते हैं, तो ये वहां तक पहुंचा। तो भारत के जो होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कितनी मेहनत की है, ये हमें उनको अप्रिसिएशन देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत करके आज हमें ये दिन दिखाया जब तहव्वुर राना को हम भारत लाके उसकी प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। सर, तहव्वुर राणा कनाडा का सिटीजन बन गया था, कई सालों तक तो ये यूएस में रहा, उसके बाद उसने सिटीजनशिप वहां की ले ली, तो कनाडा का इसमें ऐतराज क्या नहीं आ सकता अब भी यूएस के कोर्ट में जाकर, डिस्पाइट द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के अलाउ कर दिया है? नहीं, अब कनाडा वाले इतराज नहीं दे सकते, एक समय दे सकते थे, पर अब मेरा मानना है नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें एक और चीज भी है ना कि कनाडा वाले उस समय इतराज दे सकते थे जब ये एक्स्ट्रेडिशन प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, जब ये अरेस्ट हुए थे कि इनको हमारे देश भेज दिया जाए, पर वो नहीं कर पाए। और इसलिए आज आप देख रहे हैं, इतराज देने को तो देखिए कोई भी दे सकता है, पर कानून में उस इतराज को माना नहीं जाएगा। और मेरी उम्मीद है कि जल्द ही जल्द तहव्वुर राना को भारत भेज दिया जाएगा। जल्द ही जल्द तहव्वुर राणा को भारत भेज दिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपने समय निकाला अपना कीमती हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद सर इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तहव्वुर राणा एक ऐसी कड़ी जिसने असल रेकी करने वाले डेविड कोल्डमैन हेडली के साथ मिलकर 2008 में मुंबई हमले की साजिशों को अंजाम दिया, जिसमें 166 के करीब लोग मारे गए थे, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी थे, कई भारतीय नागरिक थे, कई भारतीय पुलिसकर्मी थे जो उसका शिकार हुए थे। और उसी में पाकिस्तान से पकड़े गए एकमात्र पाकिस्तानी जिंदा आतंकवादी अजमल कसाब को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सजा दिलाई गई, और अब इस मामले में भारत की पकड़ से फरार चल रहे तहव्वुर हुसैन राणा को भारत प्रत्यर्पण किए जाने का मामला साफ हो गया है। एक बात और साफ है कि क्योंकि तहव्वुर राणा आईएसआई के लिए काम करता था, आईएसआई किस तरीके से भारत में इस हमले में इन्वॉल्व रही है, तहव्वुर से पूछताछ में ये सारी बातचीत और ये सारी जानकारियां निकल कर सामने जरूर आएंगी।
संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जावेद हुसैन दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सबसे पहले जावेद, आपका रुख करते हुए, एक्स्ट्रैडिशन कितना बड़ा है एजेंसीज के लिए, इसका भारत आ जाना कितना अहम है? जावेद। देखिए राजीव, ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तौर राना को, जो कि इंडिया का मोस्ट वांटेड है, 2008 में 26/11 का जो आतंकी है जिसने इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम दिया था, डेविड हेडली के साथ उसने इसको रैकी किया था। और जिस तरीके से एक लौता एक अजमल कसाब इसमें पकड़ा गया था, उसके बाद जिस तरीके से खुलासा, उससे आईएसआई का एक जो चेहरा है वो चेहरा सामने आया था। लेकिन लगातार लंबी लड़ाई चल रही थी और जिस तरीके से 13 नवंबर यानी कि पिछले साल जो है तौर राना के वकील ने अमेरिकन कोर्ट में ये कहा था कि उन्हें भारत प्रत्यार्पण नहीं किया जाए, उनका जो मामला है वो अमेरिका में चले। लेकिन 21 जनवरी 2025 को ट्रंप के शपथ लेने के बाद ही अगले ही दिन अमेरिका की तरफ से, अमेरिका कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आता है कि जो तौर राना है उनको भारत प्रत्यार्पण किया जाएगा। और एक कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका की जो एक दोस्ताना जो रिलेशन है, जो लगातार हर एंगल को लेकर जो डेवलप कर रहा है, उसका एक बहुत अच्छा ये उदाहरण है। और जिस तरीके से भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो इस केस से जुड़ी हुई है, मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को देख रही थी और इसमें एक जिस तरीके से पाकिस्तान का जो एक चेहरा सामने आया था राजीव, की किस तरीके से हिंदुस्तान में लगातार साजिशें की जा रही है, हिंदुस्तान में आतंकी टेरर मॉड्यूल को, चाहे वो आईएसआई से जुड़े हुए तमाम जो दूसरे आतंकी संगठन उसको लेकर। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये माना जा रहा है कि तौर राना के आने के बाद कई बड़े ऐसे खुलासे होंगे और भारत के पास कई ऐसे और अहम सबूत होंगे जिससे कि पाकिस्तान बेनकाब होगा। और जो चीजें जो 26/11 को हुआ था साल 2008 में, शायद वो कोई भी नहीं भूल सकता है। जी, संभव भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं दिल्ली से ही लाइव। संभव सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनाए रखते हैं। संभव, ये मामला भारत आएगा तो जाहिर सी बात है प्रत्यर्पण ही नहीं, उसके बाद ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगी। लेकिन क्या अभी भी इसमें पेचीदगियां नजर आती हैं कई सारी? जी बिल्कुल। अगर कानूनी पेचीदगियों की सीधे तौर पे बात करें तो जिस तरह से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा हमारे दर्शकों को बता रहे थे, एक एक सेट पैटर्न है, एक तरीका है, एक लीगल बैटल है जो लोअर कोर्ट से शुरू होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर फेडरल कोर्ट होती है, उसके बाद वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अब ये प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है, अलाउ कर दिया है। अब ये वहां की सरकार के ऊपर है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण यहाँ ये है, ये सिर्फ लीगल विक्ट्री ही नहीं है भारत के लिए, ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री भी है, एक जीत है डिप्लोमेटिक। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के एकदम राष्ट्रपति बनते हुए इतना बड़ा डेवलपमेंट होना, क्वाड की समिट होना एक तरफ, और दूसरी तरफ ये डेवलपमेंट होना जहां तहव्वुर राना को वहां की सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्राडिशन के को अलाउ करती है, क्लियर करती है। 26/11 के मास्टरमाइंड है ये तहव्वुर राना। और देखना ये होगा जब एक्स्ट्राडिशन होता है, जब प्रत्यार्पण होता है भारत में, तो उसमें कितना समय लगता है। क्योंकि अगर वहां की गवर्नमेंट इसको जब क्लियर करेगी, उसके बाद ये एक्स्ट्राडाइट करके भारत लाया जाएगा। और बैक चैनल डिप्लोमेसी है, उसे भी देखना होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत, जो कि हर जगह अपने आप को एक तरह से शांति प्रिय देश बताता है, और भारत अपने आप को यह कहता है कि हम रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, और ये बिल्कुल रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए काम किया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, एक सीधे तरह से रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हुए ये कदम, ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये लंबा केस चल रहा था। पहले लोअर कोर्ट से इनकी अपील खारिज होती है, उसके बाद ये सर्टिनरी रिट पिटीशन अपर कोर्ट में सुप्रीम अमेरिका की डालते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया और प्रत्यार्पण को इनकी मंजूरी दे दी है। और इसमें यूएस की गवर्नमेंट ने भी भारत का साथ दिया है। और जो भारत की एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट थी, अब ये देखना होगा जब यूएस की टॉप कोर्ट से ये एक्स्ट्राडिशन अलाउ हो गया है, तो वहां कितना समय यूएस की गवर्नमेंट लगाती है आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स करने में। अच्छा, संभव, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की प्रोसीडिंग नज़दीक से देख रहे हैं, तो क्या यही आकलन किया जाए, यही अंदाज़ा लगाया जाए कि अगर एक्स्ट्रेडिशन हो जाता है तो उसके बाद तहव्वुर राणा को मुंबई पुलिस को ही सौंपा जाएगा? क्योंकि जो शुरुआत, जो पूरे इस केस की जांच है, मुंबई पुलिस ने ही की थी।
जी बिल्कुल। ये एक फॉर्मल प्रोसीजर भी है कि इन्वेस्टिगेशन जहां भी चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन वहीं से आगे बढ़ेगी, और जब ये एक्स्ट्राडाइट करके भारत लाए जाएंगे तो उसके बाद जो भारत की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो भारत के रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से आगे क्या प्रोसीजर चलेगा, तो पूरे तरह से ये एक्सपेक्टेड है कि मुंबई पुलिस और होम मिनिस्ट्री ऑब्वियसली इसमें इन्वॉल्व होगी, फाइनेंस ये फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी क्योंकि एक्स्ट्राडिशन का केस है, और उसके बाद जो भारत का कानून है उसके अनुसार आगे इनके खिलाफ ट्रायल प्रोसीडिंग्स चलेंगी। जावेद भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद, ये मामला एक अंजाम पर पहुंच चुका है तब जबकि अजमल कसाब को कोर्ट के ट्रायल के बाद अलग अलग लेवल पर उसको फांसी की सज़ा दी गई थी, और वो उसकी डिटेल पब्लिक फोरम में मौजूद भी है कि क्या क्या कोर्ट में हुआ था उसको लेकर। लेकिन अब जब तहव्वुर राणा आएगा और उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग एक बार फिर तहव्वुर को लेकर शुरू होंगी, तो किन बातों पर ज्यादा फोकस उसमें हो सकता है? तहव्वुर के आईएसआई से रिलेशंस पर फोकस हो सकता है, या फिर तहव्वुर के आईएसआई के अलावा? बताएं। देखिए राजीव, जिस तरीके से मुंबई पर हमला किया गया और जिस तरीके से कई जाने इस टेरर मॉड्यूल में गए, और जिस तरह से अजमल कसाब अकेला इकलौता ऐसा आतंकी था जिसको पकड़ा गया था, उसके बाद कई ऐसे खुलासे हुए जिसमें आईएसआई का कनेक्शन, आईएसआई से जुड़ा लश्कर ए तौयबा और इसके अलावा पाकिस्तान के कई और आतंकी संगठन जो इस वक्त पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है। और जिस तरीके से पूरे रैकी के साथ, डेविड हेडली के साथ तौर राना ने इसको पूरा एग्जीक्यूट करवाया, और इकलौता अकेला अजमल कसाब इस पूरे जो टेरर मॉड्यूल था उसमें वो पकड़ा गया, और उसके बाद जिस तरीके से उसने खुलासा किया, एक लंबी इन्वेस्टिगेशन चली, तो अपने में ये बहुत बड़ी बात है। बाद में इसे देश की और सेंट्रल एजेंसीज ने भी इसको पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एनआईए इसकी जांच में जुटी, और उसके बाद तमाम देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा एक चुनौती था, एक रिश्ता कायम करना चाहता है, और वो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से 21 जनवरी को शपथ के बाद जैसे ही अमेरिका की तरफ से भारत के लिए तौर राना कितना मायने रखता है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यार्पण के लिए इजाजत दे दी है, हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। इसमें कई ऐसी जांच है राजीव जो सामने आएगी, इसमें पूरा एक कनेक्शन, वो चीजें आएंगी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि किस तरीके से अजमल कसाब ने जो एजेंसीज के सामने, मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दिया, वो भले ही मायने रखता है, वो रिकॉर्डेड है, लेकिन तौर राना के बाद कई और ऐसे खुलासे होंगे कि आखिर ये जो 26/11 था इसको लेकर और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, किस तरीके से इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। हो सकता है इसमें कई ऐसे बड़े नाम जो पाकिस्तान से जुड़े हुए, आईएसआई से जुड़े हुए, उनका नाम भी सामने आ सकता है। तो ये जो एजेंसीज हैं वो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी, और इस पूरे मामले में ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से तौर राना को जब एक पूरे लीगल प्रोसेस के साथ जब भारत लाया जाएगा, तो कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो भारत के लिए बेहद अहम होंगे, खासतौर से देश की सुरक्षा एजेंसियों से, क्योंकि तौर राना से जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त विदेश में बैठे हैं, जो कहीं ना कहीं उनका रोल इस 26/11 में था। तो और ऐसे में अमेरिकी गवर्नमेंट का रुख जो रहा है कोर्ट में जावेद, उसमें उसने इस बात को कहा है कि दोनों, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा, बचपन के दोस्त थे, लश्कर के लिए काम कर रहे थे, फंड कर रहा था तहव्वुर राणा। ये अमेरिकी गवर्नमेंट कोर्ट में वहां पर दे चुकी है। तो क्या अमेरिकी गवर्नमेंट का ये रुख ये भी इशारा देता है कि भारत की सरकार अमेरिकी गवर्नमेंट के साथ किस तरीके से इस मसले पर आगे बढ़ रही थी, तभी उनके कोर्ट में जो बातें कही गई वो भारत के मुताबिक ही दिखाई पड़ी? देखिए राजीव, 13 नवंबर यानी कि पिछले साल तौर राना के वकील ने अमेरिकन कोर्ट पे ये कहा था कि जो पूरा मामला है वो अमेरिका में ही चले, उसे भारत को प्रत्यार्पण नहीं वो करे। इसको लेकर बाद में ये पूरा मामला रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद इस वक्त जो तौर राना है वो आपको मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, और लगातार उसकी ये कोशिश थी मुंबई अमेरिकन कोर्ट से कि उसको भारत ना सौंपा जाए। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका भी चाहता है कि पूरे दुनिया से जो आतंकवाद है वो खत्म हो, तो ऐसे में भारत के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी पहल है जिसमें अमेरिका की
सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दिया है कि तौर राना को भारत चलिए सौंपा जावेद, जाएगा। संभव इंतजार रहेगा कि तैमूर राणा कब भारत आता है और वो बचा हुआ हिस्सा जो अजमल कसाब की टेस्टिमोनी से आगे जोड़ा जाना है वो तैमूर राणा से पूछताछ के बाद किस हद तक जुड़ता है, ये भी देखना नजर में रहेगा। बहुत शुक्रिया जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और संभव